लास्ट टाइम तक हमने देख लिया था हाउ टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन एंड हाउ टू नंबर द कार्बन्स। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि उसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे, है ना, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। नाम लिखते वक्त पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरीके से पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, है ना। वर्ड रूट हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स में 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको दो टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यानी जैसे Cl, Br, हेलो, है ना, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे। OCH3 ईथर्स आर ऑलवेज काउंटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो OCH3 इस टाइप से OR करके कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे कार्बन के हिसाब से मिथ, इथ या इस टाइप का कुछ ना कुछ नाम आता जाएगा। जैसे OCH3 है तो मिथॉक्सी बोल दिया, C2H5 होता तो इथॉक्सी बोल देते, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए सिंपल अगर ऐसा करके सब्स्टिट्यूट बना हुआ तो उसके लिए मिथाइल, है ना। ऐसे 2 कार्बन का होता C2H5 तो बोल देते इथाइल। वो भी वर्ड रूट पे डिपेंड करता है, वो वर्ड रूट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है हमारा, 1 डिग्री प्रीफिक्स जनरली लिखा जाता नहीं ओपन चेन कंपाउंड्स में। ठीक है, ओपन चेन के लिए देयर इज नो प्रीफिक्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स की अगर बात करूं यानी रिंग की बात करूं तो रिंग में एक साइक्लो इज यूज्ड एज अ 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम सफिक्स की। सफिक्स की भी सिमिलरली 2 कैटेगरीज होती है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आप देखोगे नेमिंग ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनका नाम हम लिखते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड्स अगर सारे के सारे हैं तो उसके लिए A लिखते हैं। अगर कहीं पे भी एक आध डबल बॉन्ड कहीं पड़ा होगा तो उसका नंबर लिखते हुए उसका नाम उसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हुए। सिमिलरली अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हुए ये लिख देते हैं। लास्ट इज 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आता है नेमिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, है ना। जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, जिसे हम एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, क्योंकि अगर कोई लो प्रायोरिटी वाला भी हुआ तो वो तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होने लगेगा और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स लिखते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स में नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, जो भी आपका मेन फंक्शन ग्रुप था या प्राइमरी फंक्शन ग्रुप था उसका नाम। तो जैसे COH मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ऐसे 13 के हम इंडिविजुअली एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे। बस अभी मैंने फिलहाल के लिए समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल्स लिख दिए थे कि COH के लिए ओइक एसिड आएगा, OH के लिए ओल आता है, CHO के लिए अल आता है, AL, अल। दिस इज द सफिक्स यूज्ड फॉर सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेमिंग में हमने 3 चीजें लिखी थी। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, लास्ट में आता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में तो हमने देख लिया। खैर वर्ड रूट के बारे में अब हम आगे देखते हैं। वर्ड रूट जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो बनता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द पेरेंट चेन। जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे उसमें कितने कार्बन्स है उसके बेसिस पे वर्ड रूट का नाम वो वर्ड लिखा जाएगा। जैसे C1 एक कार्बन के लिए मेथ लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, है ना, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ना, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। मैक्सिमम आपको अगर कभी मिला भी तो डोडेक तक मिलेगा, उससे ज्यादा कभी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, जनरल रूल्स फॉर नेमिंग। अभी तो हमने फॉर्मेट देखा था IUPAC नेम लिखने का। फॉर्मेट क्या होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और उसके बाद सफिक्स होता है। जनरल रूल्स फॉर नेमिंग देखेंगे। 2 numbers are separated by a comma. 2 numbers are separated by a comma and the numbers and alphabets are separated by dash. जब हम नाम लिखेंगे तो जब भी 2 नंबर्स लिखें उनके बीच में कॉमा लगाएंगे और अगर नंबर और अल्फाबेट है उसके बीच में डैश लगाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिपीटेड, है ना, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा है, जैसे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ गया तो उसके आगे डाई लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे इन वर्ड इन लिखते थे उसके लिए तो डाई इन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 या 3 आ गए तो ट्राई आइन ऐसा करके हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में। फंक्शनल ग्रुप से मेरे फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स था वो ओइक एसिड, जैसे मैंने लिखा था COH के लिए, तो उसकी जगह डाई ओइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, 3 अगर आ गए तो ट्राई ओइक एसिड एंड सो ऑन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिपीटेड देन वी यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना, इस टाइप के प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं उसके आगे। आइसो, नियो, साइक्लो आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। आइसो, नियो, साइक्लो कैसे आते हैं इसके लिए आपको कॉमन नेमिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो वहां से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इफ डाई, ट्राई एटसेट्रा is not a part of substituents name then it is not considered for alphabetical order,
है ना। जनरली जब हम गिनने के लिए यूज करते हैं, है ना, डाई ट्राई एक्सेट्रा को जैसे गिनने के लिए काउंट करते हैं कि 2 डबल बॉन्ड है तो डाईन बोल दिया, तो उस टाइम पे वो गिनने के काम आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं है। डाईन इज नॉट द नेम ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इन, ठीक है। पर बट इफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एंड इफ डाई ट्राई एक्सेट्रा आर अ पार्ट ऑफ इट्स नेम, अगर वो जो डाई ट्राई एक्सेट्रा जो भी हम लिख रहे हैं वो अगर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के नाम का ही पार्ट है, देन वी हैव टू कंसीडर इट फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में होगा, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, तो सबका जो भी नाम है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिपीटेड, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा हैं, जैसे अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा होते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे करके हम प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, पर अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इन दैट केस हम डाई ट्राई नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर खुद के अंदर ही डाई ट्राई वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम उसके लिए एक अलग से हमने कुछ प्रीफिक्सेस बनाए हुए हैं। वी यूज बिस अगर 2 है तो, ट्रिस अगर 3 है तो, टेट्राकिस अगर 4 है तो, एंड सिमिलरली सो ऑन। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करो पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सिलेक्शन सबसे पहले जो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए हमारे लिए, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा लो, देन लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन, एंड लास्ट में फिर अगर उसमें क्लैश होता है तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। पेरेंट चेन सिलेक्शन में हमें ये देखना होता है, सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप लेने, फंक्शन ग्रुप तो हमें दिख ही नहीं रहा। फिर अगला नंबर क्या था, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा लेने, मल्टीपल बॉन्ड लेते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लेनी है। देखो मल्टीपल बॉन्ड यानी इसको तो लेना ही है। अब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कैसे होगी, अगर मैं सीधे सीधे निकल जाऊं तो देखो यहाँ के बाद 1 2 2 मिल रहा था, यहाँ जाऊं 1 2 3 कार्बन मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यानी कि मुझे सीधे सीधे निकल जाना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए। ये तो रूल हो गया पेरेंट चेन सिलेक्शन का। अब ये देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक तरीके से इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हो, जैसे जहां से भी पेरेंट चेन से अटैच होता है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ सपोज आपने 1 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से साइड चेन की पेरेंट चेन बन गई, ठीक है, ये साइड चेन की पेरेंट चेन बन गई, ये उसके भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को मैं डैश वाले सर्कल से ऐसा कर दे रहा हूँ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इसको जहां से पेरेंट चेन से अटैच्ड है उस कार्बन को 1, नेक्स्ट कार्बन को दे रहा हूं मैं 2, और इसको भी मैंने मार्क कर दिया ऐसा करके। तो बेसिकली ये साइड चेन है ना, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये उसका भी पेरेंट चेन है, और उसके अंदर भी 2 और हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमने सर्कल कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, एकदम सिमिलर है, बस इनकी वही है कि पोजीशनिंग अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जब मैं इनकी नंबरिंग करूंगा, देखना नंबरिंग कहां से होगा, नंबरिंग करते वक्त क्या रूल है, नंबरिंग का रूल है सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी, है ना, यही ऑर्डर होता है। अब फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने के लिए यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इतना काम हो गया। इसके बाद सिर्फ एक चीज और बच जाती है, IUPAC नेमिंग। नेमिंग करने के लिए सबसे आगे हमें लिखने होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं वो सबसे आगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो बेटा देखना 1 2 1 पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ इसका नाम लिख रहा हूं मैं, है ना, इस वाले सर्कल का नाम लिख रहा हूं। इस वाले का नाम होगा 1 1 डाई मिथाइल। देखो कार्बन लगा हुआ है, तो सिंपल कार्बन के लिए हम एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल, है ना, एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मिथाइल, डाई मिथाइल। और फिर ये इसके लिए यूज करेंगे वर्ड रूट, दैट इज एथ, ठीक है। और क्योंकि ये खुद एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसके आगे भी लगा देंगे हम इथाइल। ये इस बेटा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और ये 2 हैं इन नंबर, है ना, ये खुद 2 हैं इन नंबर, तो इसलिए इसके आगे हम यूज करेंगे बिस, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब 2 होते हैं तो देखो इसके नाम के अंदर खुद ही डाई आ रहा है ना, इसके नाम के अंदर खुद ही डाई आ रहा है, तो हम इसके आगे डाई कैसे लिख सकते हैं, रिडंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बिस आ रहा है, अब फिर इसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई कर देंगे हम, कौन कौन सी पोजीशन पे ये रिपीट हुए हैं। तो इनकी पोजीशन जब हम लिखेंगे तो देखो आपको दिख रहा है 2 और 4 पे रिपीट हुआ है ये,
है ना। तो मैं लिख देता हूँ 2,4 और फिर लगा दूंगा डैश 2,4 बिस। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया खत्म। इतना सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, यानी प्रीफिक्स वाला काम अपना हो चुका है। प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के हिसाब से जो वर्ड रूट लगना चाहिए दैट इज हेप्ट। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड्स तो है नहीं, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, यानी हेप्ट के बाद हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और मैं दिख रहा है हेप्ट 1 पे डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 इन, ऐसा करके बोल सकते हैं हेप्ट 1 इन। ये हमारा हो गया सफिक्स, है ना, सफिक्स हो गया फॉर डबल बॉन्ड। और फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं, तो इतना सही नाम रह जाएगा, सिंपल। ठीक है, 1 को आप यूजुअली एलिमिनेट भी कर सकते हो, है ना, सीधा हेप्टीन भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है। 7th, if secondary suffix starts from a, e, i, o, u और y, इनमें से अगर कोई भी किसी से भी अगर secondary suffix start होता है, then the last letter of the primary suffix is removed। क्या मतलब है इसका, देखेंगे। जैसे मान लो इसमें मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी और नंबरिंग करते वक्त मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है नंबरिंग करते वक्त, फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शन ग्रुप को मुझे कम से कम नंबर देना है, ये मेरा फंक्शन ग्रुप है, इसको मुझे कम से कम नंबर देना है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम लिखते वक्त कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, है ना, प्रीफिक्स नहीं आएगा। फिर बचा वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ठीक है, ब्यूट के बाद हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, ब्यूट 3 इन। और फिर कौन सी पोजीशन पे हमारा फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, तो उसे लिखेंगे 2 ऑल। अब देखो जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है ना, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए आई ओ यू वाई में से ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो लास्ट लेटर है उसे हम ड्रॉप कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ये कहलाएगा इसका नाम। क्लियर है। और एक ये वाला रूल देख लो लास्ट, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर रिपीटेड more than once then the letter A is added after the word root। है ना, डबल बॉन्ड या तो एक से ज्यादा प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, है ना, दोनों एक एक प्रेजेंट हो उसमें नहीं, है ना, अगर या तो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, सिर्फ तब लेटर A is added after the word root। जैसे देखना, इसमें मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी ये, ठीक है, इसमें सबसे अगला रूल है नंबरिंग का। नंबरिंग करोगे 1 2, यहाँ से 2 पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से 3 पे आ रहा है, तो लोकेंट रूल फॉलो करते हुए यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब नाम लिखते वक्त सबसे पहले मुझे वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो प्रीफिक्स लिखना नहीं है, वर्ड रूट लिखेंगे। 7 के लिए वर्ड रूट जो यूज होता है दैट इज हेप्ट। ठीक है, हेप्ट यूज होता है। अब मेरे पास क्योंकि डबल बॉन्ड है तो मुझे उनकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो हेप्ट 2,4 है ना, 2 पोजीशंस है, हेप्ट 2,4 ये लिख दिया मैंने, और 2 हैं, है ना, तो डाई इन। अब देखो डाई इन, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो ये हेप्ट की जगह पे आप लिखोगे हेप्टा। ठीक है, यहाँ पे एक ए लगा दोगे, वर्ड रूट के आगे बस एक ए लगा दोगे, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। क्लियर है। सिमिलरली अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में इसमें देखो, इसमें 1 2 1 2, अरे यहाँ तो क्लैश हो गया, तो लोकेंट रूल में क्लैश है। अब डबल और ट्रिपल में से किसको चुनेंगे अगर क्लैश हो गया तो, है ना, तो डबल और ट्रिपल में से चुनने के लिए आप ऐसा समझ लो कि जब नंबरिंग में लोकेंट रूल में क्लैश होता था हम क्या देखते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन और ये है आइन, तो इन और आइन में से इन पहले आता है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, इस वजह से ऐसी नंबरिंग हुई। ये सिर्फ तब देखना है जब लोकेंट रूल में क्लैश हो, अदरवाइज नहीं देखना, अदरवाइज डबल बॉन्ड की कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख दिया। बाकी इसका नाम लिखते वक्त हम बोलेंगे इसको हेक्स। ठीक है, हेक्स के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है ना, तो 2 पे इन, ये सबसे पहले आएगा 2 पे इन। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा 4 पे आई, 4 पे आई, देखो y आ गया तो यहाँ से e ड्रॉप कर दिया मैंने। ठीक है, प्राइमरी जो हम सफिक्स लिखते हैं उसमें भी अगर 2 पार्ट्स हैं और उसके अगर सेकंड पार्ट जो y से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके प्राइमरी सफिक्स के फर्स्ट पार्ट का भी लास्ट लेटर हम रिमूव कर देते हैं, है ना, ऐसा भी करते हैं। कोई जरूरी नहीं हमेशा सेकेंडरी जो भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स है उसकी वजह से ही प्राइमरी में रिमूव करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्राइमरी के ही अगर 2 पार्ट्स है, उसके अगर सेकंड पार्ट में यानी जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट आ रहा है उसके अगर y से वो स्टार्ट हो रहा है, तो फिर द लास्ट लेटर ऑफ द डबल बॉन्ड जो भी उसका नाम था उससे e हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट किया
तो यहाँ पे तो बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड जा रहे हैं, 1 2 3 1 3 5, वहां से करोगे तो भी 1 3 5 लोकेंट रूल में क्लैश है। तो अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके लिख देंगे। 6 के हिसाब से नाम पड़ेगा हेक्स। अब क्योंकि देखो डबल बॉन्ड तो एक ही है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो ए लगा देंगे हेक्सा। कोई भी अगर 2 या 2 से ज्यादा हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो हम ए लगा देते हैं, हेक्सा। उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन, लिखेंगे इसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 कॉमा तो ही हेक्सा 1 पे इन है, 1 पे इन है। और ट्रिपल बॉन्ड किस किस पे 3,5 पे है हमारा डाई आइन, ठीक है। तो 3,5 डाई आइन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई आएगा बेटा, क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है ना, डी से स्टार्ट हो रहा है तो ई आएगा वहां पे, है ना। अगर वाई से स्टार्ट हो रहा होता तो नहीं आता, क्योंकि वो डी से स्टार्ट हो रहा है तो अब ई आ जाएगा वहां पे। क्लियर। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। नेम्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग नो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन इंपॉर्टेंट होती है। तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन तो भाई सबसे लंबी यही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, कुछ भी नहीं है, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देने के लिए मुझे 1 2 3 4 यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे देखना। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है मेथ, और क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा हुआ है तो YL तो लास्ट में लगेगा ही। तो इसका नाम क्या बन जाएगा 2 मेथ आइल, है ना। इस तरीके से इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम बन जाएगा। बाकी वर्ड रूट आ जाएगा हमारा ब्यूट, है ना, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सीधा सीधा एन की पोजीशन स्पेसिफाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखना लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आएगी यहां से, है ना, यहां से हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मिल पाएगी, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करते वक्त अगेन ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी जाएगी। नंबरिंग करते वक्त आप कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि सेम नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर दिया मैंने। थर्ड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो मैंने इसे लिख दिया 3 मिथाइल, है ना, और फिर 5 कार्बन के लिए लिख दिया मैंने पेंट, और फिर कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई सफिक्स और कुछ आएगा नहीं, सिर्फ एन लिख देंगे, ठीक है। ये देखना बेटा, इसमें हर कोई गलती करता है, इस क्वेश्चन में हर कोई गलती करता है, समझना किस वजह से गलती होती है। आप यहाँ देखते हो यहाँ तो ब्रोमो लगा हुआ है और फिर यहाँ देखते हो कि यहाँ क्लोरो लगा हुआ है, फिर आप देते हो प्रायोरिटी ब्रोमो को और 1 2 3 नंबरिंग कर देते हो, ये चीज गलत है। पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते, पहले लोकेंट रूल देखते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ से मार्क करना शुरू करूँ, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे देता हूँ 1 2 3, तो इसके लिए नंबर पड़ेगा 1 1 1 3 3। जब मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो पड़ेगा 1 1 1 3 3, और जब मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट पहला आ रहा है 1 पे, दूसरा भी आ रहा है 1 पे, तीसरा किस पे आ रहा है 1 2 3, तीसरा आ रहा है 3 पे, चौथा भी 3 पे, पांचवा भी 3 पे, तो यहाँ से पड़ेगा 1 1 3 3 3। अब आप खुद बताओ कौन सा बेटर है, 1 1 1 3 3 या 1 1 3 3 3, है ना, छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली 1 1 1 3 3, है ना। तो इसलिए नंबरिंग यहां से करनी चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती कर देते हैं, है ना। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले जाते हो और यहाँ से नंबरिंग करना शुरू कर देते हो, ये गलत है, ठीक है। जब आप नाम लिखोगे तो जरूर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। जैसे इसका नाम पड़ेगा आपका 3,3, इसको आप लिखोगे डायब्रोमो, है ना, डायब्रोमो। इसका हम डी नहीं लिखेंगे बिकॉज डाई इज यूज्ड जस्ट फॉर काउंटिंग, डायब्रोमो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 पे क्या लिख दोगे आप, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट खत्म हो गया। इसका डाई और इसका ट्राई का टी और डी इज नॉट सीन फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी देखा जाता है और इसका सी देखा जाता है बिकॉज डाई एंड ट्राई आर जस्ट यूज्ड फॉर काउंटिंग। ये बता रहा है कि 2 ब्रोमो, ठीक है, वो उसका नाम नहीं है, डाई ब्रोमो कोई सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं है, ठीक है। बाकी बचा वर्ड रूट, वर्ड रूट के लिए हमारे पास है प्रॉप, प्रॉप और कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए प्रोपेन कर देंगे। फोर्थ एग्जांपल में आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो सबसे लंबी पेरेंट चेन मुझे चाहिए। सबसे लंबी पेरेंट चेन के लिए मुझे सीधा सीधा ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे लंबी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और ये बेसिकली हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसमें देखो साइड चेन में भी एक पेरेंट चेन बन रही है और एक सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स
सब्स्टिट्यूएंट फॉर अस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर मैं अलग से लिखूं तो देखो इसकी नंबरिंग कैसे होती है, जहां से पेरेंट चेन से मेन चेन से जहां से वो अटैच्ड है उस कार्बन को 1 देते हैं, इसको दे देंगे 2, और 1 पे ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसका नाम पड़ेगा 1 मिथाइल और 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल और मिथाइल इथाइल में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आना चाहिए, तो डिक्शनरी में आप सोचोगे तो मिथाइल ऑब्वियसली पहले आएगा, मिथाइल इथाइल से पहले। ठीक है, अब मैं इसको नंबर कर रहा हूं, तो नंबरिंग करते वक्त लोकेंट रूल ध्यान रखना है, तो 1 2 3 3 और 5 35 बन रहा है, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 4 से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली इधर से बेटर है नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबरिंग चली जाएगी। ठीक है, अब इसका जब नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो आप लिखोगे 3 पे मिथाइल, ठीक है 3 पे आपने लिख दिया मिथाइल, 5 पे है ना, ऐसा ब्रैकेट बना के लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, है ना 1 मिथाइल इथाइल, फिर वर्ड रूट लिखेंगे ऑक्ट, और कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सीधा ऑक्टेन ही लिख देंगे। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेरेंट चेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ऐसी जाएगी। ठीक है, और ये देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी हमारे हैं वो दो हैं और एक जैसे हैं, दोनों एकदम सेम है ना, यानी इसमें आपको यूज करना पड़ेगा क्या, डाई के बजाय बिस, है ना, वो यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखना, यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो इधर से पास पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से पास पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम तो आपने पहले ही लिख लिया था 1 मिथाइल इथाइल, अब बस उसके आगे बिस लग जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसे 4,5 बिस, और बिस के बाद वही 1 मिथाइल इथाइल बिस 1 मिथाइल इथाइल, और उसके बाद ये बन गया नॉन एन, है ना, नॉन एन बन जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और यहां से यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड्स को लेना जरूरी है मेरे लिए, पेरेंट चेन सिलेक्शन में सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप्स, उसके बाद सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स, तो ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया, भले ही हमारी चेन छोटी हो जाए, पेरेंट चेन लेंथ बाद में आता है, पहले फंक्शन ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लो, फिर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा लो, तो मल्टीपल बॉन्ड तो ऐसे ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब जब मैं नंबरिंग करूंगा तो यहाँ से नीचे भी कर सकता हूँ, यहाँ से इधर भी कर सकता हूँ, तो अब हमने देखना है लोकेंट रूल किसका, फंक्शन ग्रुप का, फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड का बिल्कुल है, यहाँ से करोगे सेम पड़ेगा, तो अगला देखते हैं अगला किसका होता है, सब्स्टिट्यूएंट का, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, अब अगर आप नाम लिखोगे इसका तो क्या पड़ेगा 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल पेंटा, देखो ए लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि दो डबल बॉन्ड थे, पेंटा, फिर 1,4 डाइईन, दो हैं तो डाइईन लग गया। नेक्स्ट टाइम पे हम प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के साथ कैसे नाम लिखते हैं एक एक करके उनकी एग्जांपल्स लेंगे।